शार्दूलविक्रीडित आसारेषु न हर्म्यतः प्रीत्तमैर्यातुं यदा शक्यते शीतोत्कम्पनिमित्तमायतादृशा गाढं समालिङ्क्यते जाताः शिखरशीतलाश्च मरुतश्चात्यन्तखेदच्छिदो धन्याणां बत दुर्सिणं सुदिन्तां याति प्रिया संगमे अदिला 40। अर्थ, वर्षा की झड़ी में प्रियतम घर से बाहर नहीं निकल सकते। जाड़े के मारे विशाल नेत्रों वाली प्राण प्यारी स्त्रियां उनको आलिंगन करती हैं और शीतल जल के कणों सहित वायु मैथुन के अंत में होने वाले श्रम को मिटा देते हैं। इस तरह वर्ष के दुर्दिन भी भाग्यवानों के लिए सुदिन हो जाते हैं। स्रग्धरा अर्धम नीत्वा निशायाः सर्भस सुरतायास खिन्न श्लथंग प्रोद्भूता सह्य तृष्णो मधुमद निरतो हर्म्य पृष्ठे विविक्ते संभोगा क्लांत कांता शिथिल भुजलता वर्जितम करकरीतो ज्योत्स्ना भिन्ना छधारम न पिबति सलिलम शारदम मंद भाग्य चौवनी। अर्थ, आधी रात बीतने पर जल्दी जल्दी मैथुन करके थक जाने पर और उसी की वजह से असह्य प्यास लगने पर मदिरा के नशे की हालत में महल की स्वच्छ छत पर बैठा हुआ पुरुष यदि मैथुन के कारण थकी हुई भुजाओं वाली प्यारी के हाथों से लाई हुई झारी का निर्मल जल शरद की चांदनी में नहीं पीता तो वह निश्चय ही अभागा है। शार्दुल विक्रीडित हेमंते दधिदुग्ध सर्पीरश्ना मांजिष्ठ वासोभृत काश्मीर द्रव सांद्र दिग्धव पुष खिन्ना विचित्रैरतै पीनोरुस्तन कामिनी जनकृताश्लेषा गृह्याभ्यंतरे तांबुली दलपूक पुरित मुखा धन्याह सुखम शेरते चौवनी। अर्थ, हेमंत ऋतु में जो दूध दही और घी खाते हैं, मंजीट के रंग में रंगे हुए वस्त्र पहनते हैं, शरीर में केसर का गाढ़ा गाढ़ा लेप करते हैं, आसान भेद से अनेक प्रकार मैथुन करके सुखी होते हैं, पुष्ट जांघों और सघन कठोर कूचों वाली स्त्रियों का गाढ़ आलिंगन करते हैं और मसालेदार पान का बीड़ा चबाते हुए मकान के भीतरी कमरे में सुख से सोते हैं, वे निश्चय ही भाग्यवान है। स्रग्धरा चुंबंतो गंडभित्तिरलक्वती मुखे सीत्कृतान्यादधाना वक्षः सूत्कंचुकेषु स्तनभरपुलकोद्भेदमापादयन्तः शी ऊरुनाकम्पयन्तः पृथुजघनतटात् स्रंसयन्तो शुकानि व्यक्तं कान्ताजनानां विटचरितकृतः शैशिरावान्तिवाताः 14वां। अर्थ, स्त्रियों के केशयुक्त बालों को चूमता हुआ जोर के जाड़े के मारे उनके मुंह से सी सी करता हुआ, आंगी रहित खुले हुए कुच्चों को रोमांचित करता हुआ, पेड़ुओं को कंपाता हुआ और पुष्ट जांघों से कपड़ा हटाता हुआ शिशिर का जार पुरुषों का सा आचरण करता हुआ बह रहा है। शार्दुल विक्रीडित केशाणाकुलयन दृशो मुकुलयन वासो बला दाक्षिपण आतन्वन पुलकोद्गमं प्रकटयन्ना वेगकंपम गतैः वारंवार मुदारसित कृतकृतो दंतच्छदान पीडयन प्रायः शैशिर एष संप्रति मरुत्कांतासु कांतायते 50। अर्थ, बालों को बिखेरता, आंखों को कुछ कुछ मूंदता, साड़ी को जोर से उड़ाता, देह को रोमांचित करता, शरीर में सनसनी पैदा करता, कांपते हुए शरीर को आलिंगन करता, बारंबार सिसी कराकर होठों को चूमता हुआ शिशिर का वायु पतियों का सा आचरण करता है। शिखरिणी असाराह संत्वेते विरसविरसाश्चैव विषया जुगुप्सन्तां यद्वा ननु सकल दोषास्पदमिति क्वस् तथाप्यन्तस्तत्त्वे प्रणिहित धियां प्यणबलः तदीयो नाख्येयः स्फुरति हृदये कोपि महिमा। 85। अर्थ, सांसारिक विषय भोग असार, विरति में विघ्न करने वाले और सब दोषों की खान है इत्यादि निंदा लोग भले ही करे, फिर भी इनकी महिमा अपार है और इनके शक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि ब्रह्म विचार में ली तत्ववेत्ताओं के हृदय में भी ये प्रकाशित होते हैं। शिखरिणी भवन्तो वेदांत प्रणिहित्यामाप्त गुर्वो विचित्रालापानां वयम्पि कविनामनुचरा तथाप्येतद् ब्रूमो न हि परहितात् पुण्यमधिकम्
न चास्मिन संसारे कुवलयदृशो रम्यम परम। 55। अर्थ, आप वेदांत वेत्ताओं के माननीय गुरु हो और हम उत्तम काव्य रचयिता कवियों के सेवक हैं, तो भी हमें यह बात कहनी ही पड़ती है कि परोपकार से बढ़कर पुण्य नहीं है और कमल नयनी सुंदर स्त्रियों से बढ़कर सुंदर पदार्थ नहीं है। मालिनी। किमिह बहुभिरुक्तैर्युक्ति शून्य प्रलापय द्वयमिह पुरुषाणाम सर्वदा सेवनीयम अभिनवम दलीला लालसम सुंदरीणा स्तनभर परिखिन्नम यौवनम व वणम व। 55। अर्थ, युक्ति शून्य वृथा प्रलाप से क्या प्रयोजन। इस जगत में दो ही वस्तुएं सेवन करने योग्य है, एक नवीन मदांध लीलाभिलाषिणी और स्तनभर से खिन्न सुंदरियों का यौवन, अथवा दो, वन। मालिनी। वचसि भवति संगत्यागमुद्दिश्य वार्ता श्रुतिमुख मुखराणाम केवलम पंडितानाम आद जगन मरुणरत्न ग्रंथिकांची कलापम कुवलयनयनानाम को विहातु समर्थ। 55। अर्थ, शास्त्र वक्ता पंडितों का स्त्री त्याग का उपदेश केवल कथन मात्र ही है। लाल रत्न जड़ित करधनी वाली कमल नयनी स्त्रियों की मनोहर जंघाओं को कौन त्याग सकता है। श्रृंगार शतकम। आर्य। स्वपर प्रतारको सौ निंदति योलीक पंडितो युवतिम यस्मात् तपसोऽपि फलम स्वर्गस्तस्यापि फलम तथाप्सरस। 85। अर्थ, जो विद्वान युवतियों की निंदा करता है वह निश्चय ही झूठा पंडित है। उसने पहले आप धोखा खाया है, अब दूसरों को धोखा देता है, क्योंकि अनेक प्रकार की तपस्याओं का फल स्वर्ग है और स्वर्ग का फल अप्सरा भोग है। मत्ते भकुंभदल ने भुवि संति शूरा केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्पदर्पदल ने विरला मनुष्याः। 58। अर्थ, इस पृथ्वी पर मतवाले हाथी का मस्तक विदारने वाले शूर अनेक है। प्रचंड मृगराज सिंह के मारने वाले भी कितने ही मिल सकते हैं, परंतु बलवानों के सामने हम हट करके कहते हैं कि कामदेव के मद को मर्दन को करने वाले पुरुष विरले ही होंगे। स्रगधरा। सन्मार्गे तावदास्ते प्रभवति च नरस्ताव देवीन्द्रियाणाम लज्जान्तावद्विधत्ते विनयम्पि समालम्बते तावदेव भ्रूचापाकृष्टमुक्ताः श्रवणपथगता नीलपक्ष्माणेते यावल्लीलावतीनां हृदि न धृतिमुषो दृष्टिबाणाः पतन्ति। 95। अर्थ, पुरुष सत्मार्ग में तभी तक रह सकता है, इंद्रियों को तभी तक वश में रख सकता है, लज्जा को उसी समय तक धारण कर सकता है, नम्रता का अवलंबन तभी तक कर सकता है जब तक कि लीलावती स्त्रियों के भौह रूपी धनुष से कानों तक खींचे गए श्यामवरोणी रूपी पंख धारण किए धीरज को छुड़ाने वाले नयन रूपी बाण हृदय में नहीं लगते। अनुष्टुभ। तावन महत्वम पांडित्यम कुलीनत्वम विवेकिता यावज्ज्वलति नांगेषु हंत पंचेषु पावकः। 86। अर्थ, बड़ाई, पंडिताई, कुलीनता और विवेक मनुष्य के हृदय में तभी तक रह सकते हैं जब तक शरीर में कामाग्नि प्रज्वलित नहीं होती। मंदाक्रांता। शास्त्रज्ञोपि प्रथित विनयोप्यात्म बोधोपि बाढ़म संसारेस्मिन् भवति विरलो भाजनम सद्गतीनाम यनैतस्मिन्निरय नगरद्वारमुद्घाटयन्ति वामाक्षीणां भवति कुटिला भ्रूलता कुंचिकेव। 67। अर्थ, शास्त्रज्ञ, विनयी और आत्मज्ञानियों में कोई विरला ही ऐसा होगा जो सद्गति का पात्र हो, क्योंकि यहां वामलोचना स्त्रियों की बांक की भ्रूलता रूपी कुंजी उनके लिए नरक द्वार का ताला खोले रहती है। शिखरिणी। कृश काण खंजः श्रवण रहितः पुच्छ विकलो व्रणीपूय क्लिन्नः कृमिकुलशतैरावृत्तनुः क्षुधाक्षामो जीर्णः पिठरकपालार्पितगलः शुनिमन्वेतिष्वा हतम्पि च हन्त्येव मदनः। 67। अर्थ, काणा, लंगड़ा, कनकटा और दुमकटा कुत्ता जिसके शरीर में अनेक घाव हो रहे हैं उनसे पीब और रात झरते हैं।
दुर्गंध का ठिकाना नहीं है। घावों में हजारों कीड़े पड़े हैं, जो भूख से व्याकुल हो रहा है और जिसके गले में हांडी का घेरा पड़ा हुआ है, कामान धोकर कुतिया के पीछे पीछे दौड़ता है। हे, कामदेव बड़ा ही निर्दयी है, जो मरे को भी मारता है। शार्दूल विक्रीडित। स्त्री मुद्राम जशकेत नस्य परमाम सर्वार्थ संपत करी। ये मूढ़ाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्या फलान्वेषिण। ते तेनैव निहत्य निर्दयतरम नग्नीकृता मुंडिता। केचित् पंचशिखीकृताश्च जटिला कापालिकाश्चापरे। 86। अर्थ, जो मूर्ख सब अर्थ और संपदों की देने वाली कामदेव की मुद्रा रूपी स्त्रियों को त्याग कर स्वर्ग प्रभृति की इच्छा से घर छोड़कर निकल गए हैं, उन्हें विरक्त भेष में न समझना चाहिए। उन्हें कामदेव ने अनेक प्रकार के कठोर दंड दिए हैं। इसी से कोई नंगा फिरता है, कोई सर मुंडाई घूमता है, किसी ने पंचकेशी रखाई है, किसी ने जटा रखाई है और कोई हाथ में ठीकरा लेकर भीख मांगता फिरता है। शार्दूल विक्रीडित। विश्वामित्र पराशर प्रभृत्यो वातांबु परनाशना। तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहम गतः पास। शाल्यन्नम सघृतम पयोदधियुतम ये भुंजते मानवा। तेषामिंद्रिय निग्रहो यदि भवेद्विंध्यस्तरेत सागरम। 66। अर्थ, विश्वामित्र, पराशर, मरीचि और श्रृंगी प्रभृति बड़े बड़े विद्वान आर्षि मुनि, जो वायु जल और पत्ते खाकर गुजरा करते थे, स्त्री के मुख कमल को देखकर मोहित हो गए। तब जो मनुष्य अन्न, घी, दूध, दही प्रभृति नाना प्रकार के व्यंजन खाते और पीते हैं, कैसे अपनी इंद्रियों वश में रख सकते हैं? यदि वे अपनी इंद्रियों को वश कर सके तो विंध्याचल पर्वत भी समुद्र में तैर सके। वसंत तिलका। मत्ते भकुंभ परिणाहिनी कुंकुमार्द्रे। कांता पयोधर तटे रस खेद खिन्न। वक्षो निधाय भुज पंजर मध्यवर्ती। धन्यः क्षपाम क्षपयति क्षणलब्ध निद्रा। 99। अर्थ, जो पुरुष मैथुन के श्रम से थककर मतवाले हाथी के कुंभों के समान वितीर्ण और केशर से भीगे हुए स्त्री के स्तनों पर अपनी छाती रखकर उसके भुजारूपी पंजर के बीच में पड्ढा हुआ एक क्षण भी सोकर रात बीतता है, वह धन्य है। उपजाति। सुधामयोपि क्षयरोग शांत्यै नासाग्र मुक्ता फलकच्छलेन। अनंग संजीवन दृष्ट शक्तिर्मुखामृतम ते पिबतीव चंद्र। 99। अर्थ, हे प्यारी, ये चंद्रमा अमृतमय अतएव काम चैतन्य करने वाला होने पर भी अपने क्षय रोग की शांति के लिए नाक के अगले हिस्से में लटकते हुए मोती के मिस्से तेरे अधरामृत को पी रहा है। मालिनी। दिशः वनऋणीभ्य स्निग्धवंशच्छवीनाम कवल मुपल कोटि छिन्न मूलम कुशाणाम। शुक युवती कपोला पांडु तांबूलवल्ली दलमरुण नखाग्रह पाटितम व वधूभ्य। 100। अर्थ, हे पुरुषों, या तो तुम वन मृगियों के लिए बांस के डंडे के समान छवि वाली, पत्थर की नोक से कटी हुई मूल वाली कुश नाम का घास के ग्रास दो, अथवा सुंदरी बहुओं के लिए लाल लाल नाखूनों से तोड़े हुए सुई, तोती के कपोल के समान जरा जरा पीले रंग के पान दो। शिखरिणी। यदा सीदज्ञानम स्मरतिमिरसञ्चार जनितम तदा सर्वं नारीमयमिदं शेषम जगदभूत। इदानीमस्माकं पटुतर विवेकाञ्जनदृशाम् समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते। 101। अर्थ, जब तक मुझ में काम का अज्ञान अंधकार था, तब तक मुझे सारा संसार स्त्रीमय दिखता था, लेकिन अब मैंने आंखों में विवेक अंजन लगाया है, इसलिए मेरी समदृष्टि हो गई है, मुझे त्रिलोकी ब्रह्ममयी दिखती है। वैराग्य संचरते को नीतो भ्रमति चापर। श्रृंगारे रमते कश्चिद भुवि भेदः परस्परम। 102। अर्थ, कोई वैराग्य को पसंद करता है, कोई नीति में मस्त रहता है और कोई श्रृंगार में मग्न रहता है। इस भूतल पर मनुष्यों में परस्पर इच्छाओं का भेदाभेद है। यद्यस्य नास्ति रुचिरम तस्मिंस्तस्य स्पृहा मनोजेपि।
रमणीयेऽपि सुधांशो न मनः कामः सरोजिन्याः। 103। अर्थ, जिसकी जिस चीज में रुचि नहीं होती, वह चाहे जैसी सुंदर क्यों न हो, उसे वह अच्छी नहीं लगती। चंद्रमा सुंदर है, परंतु कमलिनी उसे नहीं चाहती। इति श्रृंगार शतकम। आगे पढ़ें। भर्तृहरि विरचितम शतकत्रय नीति शतकम।